विधि। जैसा कल आप लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। आज आपका अभ्यास शुरू होती है 3.33, ठीक। विलोपन विधि 3.33, जिसमें पहली विधि है कौन सी भैया? विलोपन विधि। आप इससे पहले पढ़ चुके हो दो विधियां। पहली विधि कौन सी थी? ग्राफीय विधि। और दूसरी विधि कौन सी थी भैया? प्रतिस्थापन विधि। अब आएगा आपका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का अर्थ क्या होता है समझें। विलोपन का मतलब ये होता है कि किसी एक पद को, जब आपको x या y दो पद जब दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पद को आपको विलुप्त करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले विलोपन विधि को हल करने के कुछ नियम या स्टेप कहिए, उन्हें मैं याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला विलोपन विधि का पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम कहेंगे दोनों समीकरणों में x व y के पदों को बराबर करेंगे। दोनों समीकरणों में क्या करेंगे? x व y के पदों को बराबर करेंगे, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए नियम क्या है? फिर इसी में आगे लिख रहा हूं, बराबर करने के लिए, ठीक। बराबर करने के लिए मैं क्या करेंगे? x या y का जो गुणांक होगा, x या y के गुणांक से समीकरण फर्स्ट व सेकंड में गुणा करेंगे, ठीक है ना। x व y के गुणांक से, x व y के गुणांक से समीकरण फर्स्ट व सेकंड में गुणा करने पर। पहला स्टेप इतना हो गया, समझे। दोनों समीकरणों में x व y के पदों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए x व y के जो गुणांक होंगे, उनमें से किसी एक के गुणांक को, या x के गुणांक को बराबर कर लो या y के गुणांक को बराबर कर लो, ठीक। जिसे हम बराबर करेंगे उसी के गुणांक से में क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट व सेकंड में गुणा करेंगे। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब जब बराबर हो जाए उसके बाद यदि चिन्ह समान हो, कैसे हो भैया? यदि चिन्ह समान हो तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। और यदि चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर हल करेंगे। ये दो स्टेप आप लोग याद कर लें, ठीक है। यदि उसकी, जिसको हमने समान किया है, उसके चिन्ह समान होते हैं तो हम जोड़ घटाने पर करेंगे। यदि चिन्ह असमान होते हैं तो हम उसे जोड़ने पर हल करेंगे, ठीक है। अब जैसे